ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम ओम। सभी का स्वागत और धन्यवाद। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस सरल सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है, आप सभी इसके अंदर उपस्थित हुए सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें। और आज बीच में आदरणीय श्रुति सेतिया जी का उद्बोधन होगा। 4 से 4:30 बजे तक का, 4:30 से 5 बजे तक का उसका समय रहेगा। तो भजनों की श्रृंखला दो हिस्सों में, उससे पहले और उसके बाद में। आइए भजनों की श्रृंखला को हम आज की भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें। और मेरी प्रार्थना आदरणीय कृष्णा भाटिया जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें, आदरणीय कृष्णा भाटिया जी। और उसके बाद में सुदर्शन चौधरी जी कृपया तैयार रहें। जितेंद्र जी, हाँ एक जी, मिनट सुदर्शन जी से करवा लीजिए, सेकंड मैं बोल दूंगी, 1 मिनट। ठीक है जी। तो पहले सुदर्शन जी अपना भजन रखें। सुदर्शन जी भी लगता है कि वीडियो ऑन नहीं है, अभी तैयार नहीं है। मैंने पहला पहला किसी को बोला नहीं, तो इसलिए कोई नहीं है, मैं बोल दूं? हाँ आप ही बोलिए राजदूत का मतलब, क्योंकि पहला कोई गीत हो जाए ईश्वर भक्ति का, फिर उषा सूर्य की कविता को बीच में ले लेंगे। हाँ जी जी, सबको मेरी सादर नमस्ते। आइए प्रोग्राम में प्रभु भक्ति, प्रभु भक्ति का एक भजन प्रस्तुत करते हैं। प्रभु महिमा का। हे प्रभु तेरे बिन कुछ नहीं, हे प्रभु तेरे बिन कुछ नहीं, जित देखूं तू। धरती के कण कण में आए, धरती के कण कण में आए, तेरी ही खुशबू हो। हे प्रभु तेरे बिन कुछ नहीं, जित देखूं तू। फूलों में देखूं छवि तेरी, कोयल की कुहू को। नदियां नाले बहते जाते,
लगे तू है रूबरू, है प्रभु लगे तू है रूबरू। ढोलक की ये ताल मधुर स्वर, ढोलक की ये ताल मधुर स्वर, बोले तू ही तू हो। हे प्रभु तेरे बिन कुछ नाही, जित देखूं तू। सूरज चांद सितारे निश दिन तेरी याद दिलाते, अर्पण कर दो परहित को सब, हर पल ये दिखलाते हो, हर पल ये दिखलाते। पवन झकोरे लेकर हर क्षण, पवन झकोरे लेकर हर क्षण, याद दिलाए है तू हो। हे प्रभु तेरे बिन कुछ नाही, जित देखूं तू। तो अंत में भक्त क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। सारे ही ब्रह्मांड में छाया, फिर ये दिल खाली कैसे। सारे ही ब्रह्मांड में छाया, फिर ये दिल खाली कैसे। दूर नहीं तो फिर भी आ गई, घटा ये काली कैसे। हे प्रभु घटा ये काली कैसे। बरसा दो अमृत की वर्षा, बरसा दो अमृत की वर्षा, फैला दो खुशबू ओ। हे प्रभु तेरे बिन कुछ नाही, जित देखूं तू। धरती के कण कण में आए, धरती के कण कण में आए, तेरी ही खुशबू हो। हे प्रभु तेरे बिन कुछ नाही, जित देखूं तू हो। जित देखूं तू, जित देखूं तू। राज जी बहुत सुंदर शब्द रचना, बहुत सुंदर शब्द रचना। थैंक यू जी, बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर जी। बहुत सुंदर गीत आपने बोला आदरणीय माता राजलूथरा जी। जित देखूं उत तू, जहां भी देखूं उस परम पिता परमात्मा की छवि नजर आती है, जहां भी संसार के कण कण में दिखाई दे, क्योंकि परम पिता परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। ये सुंदर सारी कारीगरी उसी परम पिता परमात्मा के द्वारा बनाई गई है। इसीलिए जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखें सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। तुम्हारी हो स्मृति जिसे देखनी, वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। जो तेरी होवे दया दयानिधि, तो पूर्ण होता है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही हैं। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारा गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है।
संसार के प्रत्येक कण में जहां देखेंगे परमपिता परमात्मा की ही छवि, उसकी कारीगरी हमें नजर आती है। क्या बताऊं कि मुझे क्या क्या नजर आता है। जर्रे जर्रे में तेरा जलवा नजर आता है, खिली जो कलियां नजर आया तेरा मुस्कुराना, गुलों में मुझको तेरा हंसना नजर आता है, उषा की सुर्खी में तेरे रुखसारों की हर एक अदा में तू इठलाता नजर आता है। तो परम पिता परमात्मा की छवि जहां देखें वहीं पर हमें नजर बहुत आती बहुत है। बहुत केवल बहुत देखने धन्यवाद वाले की आंख चाहिए कि जो देख सके। भजन से ज्यादा तो आपने बता दिया सारा कुछ। उसमें तो मैं आज लास्ट वाला देख रही थी कि मेरा दिल खाली क्यों है, अगर लिमिट ही सब नहीं कुछ है, है लक्ष्य की तो। लिमिट ही नहीं है। जी जितेंद्र जी आपके लिए तालियां। जी, बहुत धन्यवाद। विष्णु की कर्माणि लिमिट ही नहीं पश्यत, है भाई साहब की तो। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि बष्पसे। परमपिता परमात्मा के सुंदर काव्य को हम देखें, जहां जहां देखें वहीं उसका सुंदर काव्य हमें नजर आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर उसकी उसकी स्तुति। सुंदरता एक और देखो ना, ये जी भजन मैंने बाहर रखा, मुझे मिला और आपने कहा कि बोल दो। जी जी। ये ईश्वर, मैं ईश्वर ये की कृपा हाँ, ये समझती हूँ। ये कहीं से कोई तरंग आ जाती है। जी, बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय कृष्णा भाटिया जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें, और इसके बाद में आदरणीय उषा सूद जी अपनी कविता के साथ तैयार रहें। धन्यवाद जितेंद्र जी। आइए एक छोटा सा भजन है। आया है सुजाएगा दस्तूर पुराना है, आया है सुजाएगा दस्तूर पुराना है। दिन चार तेरा बंदे दुनिया में ठिकाना है, आया है सुजाएगा दस्तूर पुराना है। क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा, कुछ साथ नहीं तेरे मालो जर जाएगा। हाथ खाली आया तू, हाथ खाली जाना है, आया है सो जाएगा दस्तूर पुराना है। बेकस को सताए तू, बेबस को रुलाए तू, राहें खुद गर्दी में खुद को भटकाए तू। जीवन के मकसद को तूने कब जाना है, आया है सुजाएगा दस्तूर पुराना है। गंगा में नहीं घुलते, यमुना में नहीं घुलते, पत्थर पापों के किसी पानी में नहीं घुलते। जैसी जिसकी करनी वैसा फल पाना है, आया है सुजाएगा दस्तूर पुराना है। सूरज को गाए जो, धरती को चलाए जो, चंदा को छुपाए जो, तारों को जलाए जो, बस नाम वही साचा, बाकी तो फसाना है, आया है तो जाएगा
दस्तूर पुराना है। बहता हुआ पानी है, 2 दिन की जवानी है। एक आया तो एक दिन मिट्टी हो जानी है। काहे का भरम आदिक, काहे इतराना है। आया है सुझाएगा, दस्तूर पुराना है। दिन 4 तेरा बंदे, दुनिया में ठिकाना है। आया है सुझाएगा, दस्तूर पुराना। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कृष्णा भाटिया जी। बहुत सुंदर जीवन की सच्चाई को आपने गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया। आया है सो जाएगा, दस्तूर पुराना है। जो आया है उसका जाना निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो आया है उसका जाना निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होना भी निश्चित है, यदि उसको मुक्ति की अवस्था प्राप्त नहीं होती। इसीलिए कहते हैं आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। माली आवत देख कर कलियां करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काले हमारी बार। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। जो उगा सो काटिए फूला सो कुमलाए, जो चिनिया सो ढही पड़े जो आया सो जाए। जो आया है उसका जाना निश्चित है। यह परमपिता परमात्मा की व्यवस्था के अंतर्गत यह अटल सत्य है। तो इसीलिए आइए हमेशा मृत्यु को अपने साथ में रख करके चलें, तो हमसे कभी भी कोई गलत कार्य नहीं होगा। 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। एक परमपिता परमात्मा का नाम और एक मृत्यु को हमेशा अपने सामने रख करके चलें कि एक दिन अवश्य ही हमें भी इस संसार से जाना है। तो क्यों ना हम ऐसे कार्य करें कि जाने के बाद लोग हमें भी याद रख सकें। क्यों ना ऐसे कार्य करें जो हमारा अगला जन्म हो वो हमें कम से कम मनुष्य का जन्म तो मिले। अगर हमारी मुक्ति भी नहीं होती इस जन्म में, तो आगे और उत्तर उत्तर वृद्धि करते हुए हम मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय उषा सूद जी से, कृपया आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। आदरणीय उषा सूद जी। उषा सूद जी का वीडियो ऑफ हो गया है, मेरे ख्याल अभी सीट पर नहीं है। आए अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। अभी तो थी। हाँ, आदरणीय उषा सूद जी। ये थोड़ी देर पहले। नमस्ते चलिए, जितेंद्र जी। नमस्ते जी। सुदर्शन चौधरी जी अपना गीत रखें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत समय देने का। सभी उपस्थित आर्य जनों को मेरा सादर नमन। एक छोटा सा भजन। ऐसी निगाह बना दे, तुझे हर जगह मैं पाऊं। पल भर भी तू न बिसरे, बस गीत तेरे गाऊं। ऐसी निगाह बना दे, तुझे हर जगह मैं पाऊं। तेरे नाम का हिंडोला सारे जग ने सुन लिया है। कोई हार लेके आया, मैंने फूल चुन लिया है। इस बाग से बिछुड़ कर, इस बाग से बिछुड़ कर बाहर कहीं न जाऊं।
ऐसी निगाह बना दे तुझे हर जगह में पाऊं। जो मुख से बोल निकले निकले तेरा तराना। जो मुख से बोल निकले निकले तेरा तराना। मैं समझू या तू समझे समझे न ये जमाना। मुझे जग से क्या है लेना, मुझे जग से क्या है लेना। प्रभु मैं तुझे रिझाऊं। ऐसी निगाह बना दे तुझे हर जगह में पाऊं। तेरे प्रेम की नजर ने मेरी जिंदगी को सींचा। तेरे प्रेम की नजर ने मेरी जिंदगी को सींचा। तेरे नाम का प्याला हर दम रहूं मैं पीता। तन मन और धन है तेरा, तन मन ये धन है तेरा। कहीं ये न भूल जाऊं। ऐसी निगाह बना दे तुझे हर जगह में पाऊं। पल भर भी तू न बिसरे बस गीत तेरे गाऊं। ऐसी निगाह बना दे। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने का। बहुत बहुत ऐसे धन्यवाद। सुंदर भजन आर्य समाज में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी। बहुत सुंदर प्रार्थना के शब्द आपने गीत के माध्यम से बोले। ऐसी नजर हमें वास्तव में मिले जो हर जगह पे उस परमपिता परमात्मा की छवि को देख सके। जैसा हमने पिछले गीत के माध्यम से सुना कि संसार के कण कण में परमात्मा विराजमान है, हर चीज में उसकी छवि हमें नजर आती है, लेकिन उसके लिए वो ऐसी निगाह होना भी आवश्यक है जो उसको देख पाए, हर कण में उस परमपिता परमात्मा को देख पाए। तो इसीलिए आइए परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करें कि हम भी उस परमात्मा के दर्शन प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक कण कण में कर पाएं। और इसीलिए एक कवित्व जो मैंने लिखा है, देखूं आपको ही कण कण में विराजमान, देखूं आपको ही कण कण में विराजमान, आपकी ही श्रुति का श्रवण करे कान है, चित्त में हो आपका ही चिंतन प्रत्येक क्षण, वाणी से हो सदा आपका ही गुणगान है। विनती है आपसे विशेष है दया के सिंधु, कृपा करके दीजिए मुझे ये वरदान है। लिखने को कलम उठाए जब भी जितेंद्र, कविता में लिखे आपका ही कीर्तिगान है, कविता में लिखे आपका ही कीर्तिगान है। तो ऐसी नजर हमें मिल सके जो प्रत्येक कण में परमपिता परमात्मा को देख सकें और उसी की चर्चा हम कर सकें, उसी का गुणगान करें। ऐसी वाणी हमें प्राप्त हो, ऐसे कान हमें प्राप्त हो जिससे हम उस परमपिता परमात्मा की कीर्ति का ही श्रवण हर समय किया करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर प्रार्थना के शब्द आपने बोले। आइए, मैंने आदरणीय उषा सूद जी का नाम बोला था आपसे पहले, लेकिन वो आप उस समय आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज उपस्थित। आ रही है आपको? हाँ, आवाज तो आ रही है, लेकिन अब समय जो है वो 3 मिनट बचा है श्रुति सेतिया जी हाँ, का। मैं 3 मिनट में अपनी बात पूरी कर दूंगी। जी जी, धन्यवाद। आइए। मैंने इंगित किया है, ये आप समझ लेंगे कि किसके लिए कह रही हूँ। ए गुलाब के फूल, ए गुलाब के फूल, तेरा कोई जवाब नहीं। गुलाब के फूल, तेरा कोई जवाब नहीं। हर इंसान तुझे अपने मुताबिक इस्तेमाल करता है। हर इंसान तुझे अपने मुताबिक इस्तेमाल करता है। ए गुलाब के फूल, तेरा कोई जवाब नहीं, पर तुझे हुआ कोई इतराज नहीं।
पर तुझे हुआ कोई इतराज नहीं। ऐ गुलाब के फूल तेरा कोई जवाब नहीं, तेरा कोई जवाब नहीं। तुमको ही अलग किया तेरी डाली से, तुमको ही अलग किया तेरी डाली से। एक पल में अलग हो गया तू, एक पल में अलग हो गया तू। और तूने अपनी बाग के सामने, अपने बाग के सामने कभी की चीखो पुकार नहीं। तुमने अपने बाग के सामने कभी की चीखो पुकार नहीं। ऐ गुलाब के फूल तेरा कोई जवाब नहीं। हर इंसान ने अपने मुताबिक तुझे इस्तेमाल किया, पर तुझे हुआ एतराज नहीं। ऐ गुलाब के फूल तेरा कोई जवाब नहीं। माला बनाई, माला बनाई तो सुइयां चुभोई, माला बनाई तो सुइयां चुभोई बार बार। सह के चुभन इनकी, सह के चुभन इनकी बंध गया तो एक डोर में, सह के चुभन इनकी तू बंध गया एक डोर में। और फिर छिलकाया तूने एक आंसू, एक बार नहीं। सह के चुभन भी छलकाया आंसू एक बार नहीं। ऐ गुलाब के फूल तेरा कोई जवाब नहीं, तेरा कोई जवाब नहीं, तेरा कोई जवाब नहीं। मंदिर के लिए तू बुना मूर्ति का हार, मंदिर के लिए बना तू मूर्ति का हार। अब पाया तूने भगवान को अपने साथ, जब पाया तूने भगवान को अपने साथ, पर तब भी तू इतराया एक बार नहीं, तब भी तू इतराया एक बार नहीं। ऐ गुलाब के फूल तेरा कोई जवाब नहीं, तेरा कोई जवाब नहीं। हर इंसान ने अपने मुताबिक तुझे इस्तेमाल किया, लेकिन तुझे हुआ इतराज नहीं। ऐ गुलाब के फूल तेरा कोई जवाब नहीं। तोड़ तोड़ के बिखरा कर तुझे, तोड़ तोड़ कर बिखरा कर तुझे स्टेज के ऊपर बिखरा दिया। और वहां भी तेरा रंग जो था फीका ना पड़ा। तूने छोड़ी अपनी महक नहीं, तूने कभी छोड़ी अपनी महक नहीं। तूने दिया कोई जवाब नहीं। ऐ गुलाब के फूल, ऐ गुलाब के फूल तेरा कोई जवाब नहीं, तेरा कोई जवाब। सजाया इंसान ने तुझे, सजाया इंसान ने तुझे मैयत यानी चिता, सजाया इंसान ने तुझे मैयत की स्टेज पर। फिर भी ना खत्म हुई तेरी खुशबू, फिर भी ना खत्म हुई तेरी खुशबू। आखिरी सफर तक तेरे कदम पीछे हटे एक बार नहीं, आखिरी सफर तक तेरे कदम पीछे हटे एक बार नहीं। ऐ गुलाब के फूल तेरा कोई जवाब नहीं, तेरा कोई जवाब नहीं। हर इंसान अपने मुताबिक तुझे इस्तेमाल करता है, पर तुझे हुआ इतराज नहीं। ऐ गुलाब के फूल तेरा कोई जवाब नहीं, तेरा कोई जवाब नहीं। श्रद्धांजलि देने के लिए चढ़ाया कदमों पर, श्रद्धांजलि देने के लिए चढ़ाया एक फोटो के कदमों के ऊपर, लेकिन तब भी तूने बढ़ाई इंसान के चरणों की शोभा, तब भी तूने बढ़ाई उस फोटो के चरणों की शोभा, तब भी तूने बढ़ाई इंसान के चरणों की शोभा। खुद शर्माया एक बार नहीं, खुद पर शर्माया एक बार नहीं। ऐ गुलाब के फूल तेरा कोई जवाब नहीं, तेरा कोई जवाब नहीं। हर इंसान ने इस्तेमाल किया अपने मुताबिक, लेकिन तुझे हुआ इतराज नहीं। मानते हैं कि खूबसूरत तोहफा दोस्ती के नाम पर, तुझे मानते हैं कि तू एक खूबसूरत तोहफा है दोस्ती के नाम पर। फिर भी मिला तुझे एक कंटीली झाड़ी का साथ, फिर भी मिला तुझे एक कंटीली झाड़ी का साथ। और उस बहार का भी तूने कभी शिकायत नहीं की, उस बहार की कंटीली झाड़ी की भी तूने कभी शिकायत नहीं की। ऐ गुलाब के फूल
तेरा कोई जवाब नहीं, तेरा कोई जवाब नहीं। अंतिम पंक्तियां हैं आचार्य जी। वाह 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 वाह, गुलाब के फूल तेरा जवाब नहीं, क्योंकि क्योंकि तुझे बनाने वाला लाजवाब है, क्योंकि तुझे बनाने वाला लाजवाब है। ए गुलाब के फूल तेरा कोई जवाब नहीं, तेरा कोई जवाब नहीं। तुझे इस्तेमाल किया अपने मुताबिक हमने, लेकिन तुझे हुआ इतराज नहीं। ए गुलाब के फूल तेरा कोई जवाब नहीं। समय देने के लिए धन्यवाद। बीच में रुकावट आई होगी, कुछ मेरा नेट खराब है, लेकिन आपने समय दिया, धन्यवाद। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा सूद जी, बहुत सुंदर। आपने गुलाब के फूल को इंगित करते हुए बहुत सुंदर जो है पंक्तियां लिखी। ए गुलाब के फूल तेरा कोई जवाब नहीं। और निश्चित रूप से इन फूलों से, कलियों से, लताओं से, हवा के झोंकों से हम कितना कुछ सीख सकते हैं। कहते हैं कि फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लो हिलना, जगत हिलाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो हम इन सारी चीजों से, और भी बहुत सारी चीजें कवि ने बताई हैं, हम सीख सकते हैं। गुलाब के फूल को देख करके कितना कुछ हम सीख सकते हैं कि गुलाब कांटों में रहकर भी मुस्कुराता रहता है, दूसरों को सुगंध देता है और हमेशा सुगंध बांटता रहता है। तो बहुत सुंदर पंक्तियां आपने लिखी। बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर काव्य रचना के लिए। आइए, मेरे लैपटॉप में कुछ समस्या हो गई है, इसलिए मुझे बीच में मोबाइल से ज्वाइन करना पड़ा। लैपटॉप हैंग हो गया है, जैसा था वो वैसा ही दिखाई दे रहा है, उसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा है। तो मैं उसे ठीक करता हूँ। इस बीच में हमारे मध्य में मुझे लगता है कि आदरणीय श्रुति सेतिया जी उपस्थित हो चुकी होंगी। जी जी। एक जी, क्योंकि बीच में लैपटॉप में प्रॉब्लम आने से थोड़ा सा व्यवधान हुआ। एक सेकंड, थोड़ा सा समय दीजिएगा। सिद्धि सिद्धि आ गई हैं, आ गई हैं। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत। ये सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है, तो वहाँ भी आप जाकर के कार्यक्रम को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुँच सके। स्वेच्छा अनुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना दान भेज सकते हैं। आइए, मैं स्वागत करना चाहता हूं, हमारे मध्य में आदरणीय श्रुति विजय सेतिया जी उपस्थित हैं। और जैसा कि मैं हमेशा ही बताता हूं कि बहुत सारे कार्यक्रम उनके होते हैं, एक एक दिन में 3-3, 4-4 कार्यक्रम होते हैं, और विभिन्न विषयों पर बोलना, एक के बाद एक दूसरा विषय, तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि है। और इसको बहुत बखूबी वो कर रही हैं कार्य को, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, न केवल ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन कार्यक्रमों में भी बहुत सारी व्यस्तता उनकी रहती है। तो हमें उन्होंने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और आज का जो विषय है, संसार में ईश्वर एक ही है और वो सबसे महान है, तो इस विषय को लेकर के वो अपना उद्बोधन हमें दें, जिससे हमारा मार्गदर्शन हो। आदरणीय श्रुति विजय सेतिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी। स्वस्थ रहें सदा आप। सभी उपस्थित आर्यजनों को सादर नमस्ते। अभी बहुत सुंदर हम उषा माता जी जो बहुत सुंदर काव्य पाठ कर रही थी, गुलाब के फूल को लेकर आनंद आ रहा था सुनकर। और सबसे सुंदर पंक्ति अंतिम ये लगी कि ऐ गुलाब तेरा कोई जवाब नहीं, जिसने तुझे बनाया उसका भी जवाब नहीं।
तो परमपिता परमात्मा की ही सत्ता है और उसी ने ही सारी सृष्टि को बनाया है, संचालन कर रहा है, प्रलय कर रहा है, चला रहा है। तो उस प्रभु का भी कोई जवाब नहीं है। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने इस पंक्ति उनके साथ जोड़ी है। 2 पंक्तियां मुझे याद आ गई हैं। जब छोटी सी मेरी बिटिया जब छोटी थी तब वो बोला करती थी स्कूल में, एक दिन सपने में मेरे चाचा नेहरू आए, मैंने कहा आपको चाचा क्यों गुलाब ही भाए? चाचा बोले बेटा ये फूलों का राजा, कांटों के भी बीच हमेशा रहता हरदम ताजा। इसका ये गुण सिखलाता कभी नहीं घबराना, चाहे जैसी मुश्किल आए संकट में मुस्काना। बस इतने में नींद खुल गई, सपना रहा अधूरा, पर चाचा नेहरू का यह सपना हमको करना पूरा, हमको करना पूरा। तो यदि हम बच्चों को ये छोटी-छोटी बातें, यही छोटे-छोटे संस्कार बच्चों को सिखाएं कि हमें अपने सभी सपनों को पूरा करने के लिए पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ना है, तो बच्चों को इसकी महत्ता समझ में आएगी और ईश्वर के बनाई सृष्टि का भी बच्चों को पता रहेगा और हर पल उस ईश्वर का धन्यवाद भी करेंगे बच्चे। तो परमपिता परमात्मा एक है, कहने को हम सब जानते हैं, सभी मानते भी हैं कि वो सबसे महान है। भ्राता जी, एक बार मैं कहीं यज्ञ कराने गई तो उस परिवार, बहुत ही धनाढ़ परिवार, वो गायत्री से जुड़ा हुआ परिवार, गायत्री की जो हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, तो वो एक बार उन्होंने छोटा सा ऐसे प्रश्न पूछ लिया, शायद मैं पहले भी बता चुकी हूँ। उन्होंने पूछा मुझे, आचार्य जी आप कौन से भगवान को मानते हो? तो मैंने ये बड़ा अचरज की बात लगी कि भगवान बहुत सारे होते हैं क्या? अब उस समय क्या था, बहुत सारे जैसे लोग भी थे और समय भी कम था, तो मैंने थोड़ा सा समझाने का उनको प्रयास किया कि ईश्वर तो एक ही है। लेकिन इतनी उम्र यंग जनरेशन को आज के नहीं पता कि संसार में ईश्वर एक ही है। लोग सोचते हैं ये अलग-अलग जो भगवान है अलग-अलग हैं। कोई किसको मानता है, कोई किसको मानता है और अपने-अपने ईश को अपने-अपने देवता जिसको मानते हैं सभी को उनकी आराधना कर रहे हैं सब, परंतु परमपिता परमात्मा संसार चला रहा है वो एक ही है और सबसे महान वही है। हमारा ये संसार जो है मनुष्यों व जीवात्माओं के सुख के लिए बनाया गया है उस परमपिता परमात्मा ने, और जो अन्य अन्य योनियां भी हैं उनके जीव जो हैं अपने पूर्व जन्म के कर्मों का भी भोग कर रहे हैं, उन्हें भी सुख और दुख दोनों होते हैं। अब मनुष्य जाति या इतर कोई और प्राणियों को उत्पन्न करने वाली सत्ता को हम ईश्वर के नाम से जानते हैं। अब ईश्वर ने इस संसार को बनाया, इसको स्थापित कर रहा है, इसका रूप चला रहा है। सूर्य समय पर उदित होता है, सूर्य अपनी धुरी पर घूमता है, अपने चारों ओर उपग्रहों को परिक्रमा कराता है। संसार में ऋतु परिवर्तन होते हैं, मनुष्य जन्म लेता है, सुख सुख का भोग करता है, संसार से विदा हो जाता है। अब ये जो मृतक आत्माएं हैं पुनः जन्म लेती हैं, विदा होती हैं, आत्मा अनादि है, वो परमपिता परमात्मा के विषय में बहुत कुछ हम पढ़ते हैं, बोलते हैं, बहुत सारे सत्संग में सुनते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि जन्म व मृत्यु जो है आत्मा का गुण और स्वभाव है। जन्म का कारण आत्मा के जन्म जन्मांतर के कर्म होते हैं, जिनका फल हमें भोगना ही भोगना है। अब कर्म के जो 2 मुख्य भेद पुण्य और पाप होते हैं। पाप कर्मों का फल हम सब जानते हैं दुख होता है और पुण्य कर्मों का फल जो है सुख होता है, आनंददायक होता है। तो मनुष्य का जो एक उद्देश्य है जहाँ अपने पाप और पुण्य कर्मों का भोग करना है, वहाँ उसे अपने भविष्य के लिए भी दुखों को दूर करने वाले नए-नए शुभ कर्मों को करना भी होता है। अर्थात हम ऐसा आचरण करें कि हमारा जीवन जो है सुखों से भरपूर हो, आनंद से भरपूर हो, तो हम नए शुभ कर्मों को करते चले जाएं। हमारे वेद आदि शास्त्र हमें ये सिखाते हैं कि हमें सुखी और आनंद से युक्त जीवन व्यतीत करना है और जन्म मरण से होने वाले जो दुख हैं हमारे, उनसे छूटकर हमारे को मुमुक्ष बनने की प्रेरणा हमारा वेद हमें कहता है, वेद आदि शास्त्र सिखाते हैं। अब मुमुक्ष व्यक्ति क्या होता है, जो मुमुक्ष मनुष्य जो होता है उसके जीवन में वो सत्य के मार्ग पर चलता है, परंतु तप व व्रत पालन से उसे जो परिणाम है निश्चित व इच्छित सुख व आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए जो मनुष्य है उत्साह से भरकर, बहुत एक्साइटेड जिसे कहते हैं, उत्साह से भरकर वेद विहित कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने देश को, अपने समाज में अपनी सेवाएं अर्पित करता है।
क्योंकि व्यक्ति ने यही वेदाध्ययन किया है कि मुझे अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अपने सेवाएं अर्पित करनी है। तो हमारे जो ये महापुरुष रहे, श्री रामचंद्र जी, कृष्ण जी महाराज, योगेश्वर और स्वामी दयानंद जी, हमारे सभी के आदर्श वो लोग रहे हैं। तो हमें उनके जीवन से शिक्षा लेनी है। हम स्वामी दयानंद जी का चरित्र और जो हम लोग रामायण पढ़ते हैं, महाभारत है, दयानंद प्रकाश, इन सब के माध्यम से हमारे को उपलब्ध होता है। हम उनका अध्ययन करें, उनके जैसा चरित्र बनना, अपने जीवन का चरित्र बनाने का हम प्रयास करें। ऐसा करके हम लोग अपने जीवन का जो लक्ष्य है हमारा, उसके निकट और निकटतर होते जाते हैं। और जो हमारी ईश्वर की व्यवस्था से हम अपने प्रयत्नों के अनुरूप अपने अभिष्ट सुखों से कल्याण की प्राप्ति हमारे को होती जाती है। ये तो हमारे कर्तव्य हैं, हम लोग को करने हैं। हमें उस परमपिता परमात्मा के बनाई जो व्यवस्था है उसके अनुसार चलना है। बहुत सारी वेदों में बातें कही गई हैं, परंतु हम उनको पढ़ें, स्वाध्यायशील बने और ईश्वर की महान सत्ता को समझने का भी प्रयास करें। क्योंकि संसार में ईश्वर की एक सत्ता एक ही है, उसके समान और उससे अधिक किसी और दूसरी सत्ता के होने का प्रश्न ही नहीं है। उसी सत्ता से ये संसार अस्तित्व में आया। अभी हम जैसे ये सुन रहे थे, परमपिता परमात्मा ने ये फूल जो बनाया है गुलाब का, उसकी सृष्टि जो है, ईश्वर ने संसार की उत्पत्ति अपनी अनादि चेतना व अल्पज्ञ प्रज्ञा जो प्रजा है, जीवात्माओं के लिए की है। और हम सभी अच्छे से विदित हैं कि अपनी संतानों को सुख पहुंचाना प्रत्येक माता पिता का, आचार्य का कर्तव्य होता है। ईश्वर भी हमारा माता पिता है, हमारा आचार्य है, हमारा गुरु है। इसी कर्तव्य को करने के लिए सृष्टि की रचना करके बहुत सुंदर निभा रहा है ईश्वर। बहुत ही सहज रूप से ईश्वर इस सृष्टि का संचालन कर रहा है। उसके सभी कार्य उत्तम है, बहुत श्रेष्ठ कार्य ईश्वर के होते हैं। हम उसमें कहीं कोई खोट नहीं निकाल सकते हैं। ईश्वर के सभी कार्यों में आप देख लीजिए, सूर्य बनाया उसने, चंद्रमा बनाया, पृथ्वी बनाई, पृथ्वीस्थ जो पदार्थ हैं, अग्नि, जल, वायु, आकाश, सभी के सभी एक से एक उत्तम है। और ईश्वर ने मनुष्य की जो नाना प्राणी बनाए हैं, वृक्ष, वनस्पतियां, औषधियां, फल फूल, जलचर, नभचर आदि थलचर जो बनाए हैं, ये प्राणी बनाए, पदार्थ बनाए हैं। पृथ्वी पर जो समुद्र बनाए, पर्वत बनाए, रेगिस्तान, नदियां बहाई हैं, वो सभी उत्तम गुणों से, रूपों से युक्त हैं। अब इससे क्या है, मानव जाति और संसार में होने वाले सभी को लाभ होते हैं, उस पर हम विचार करें तो विवेकी मनुष्य का सिर झुक जाता है ईश्वर के चरणों में कि हे प्रभु, तूने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई और सभी हमारे लिए उपयोगी हैं। तो हम क्यों ना ईश्वर को नमन करें, उसका पल पल धन्यवाद करें, उसकी बनाई सृष्टि को हम जानें, समझें, विचारें और फिर हम ये समझने का प्रयास करें कि इस यहाँ पर ईश्वर एक ही है और वही सबसे उत्तम है और ये कार्य कोई और नहीं कर सकता। संसार में सचमुच महान व अद्वितीय है अब ईश्वर। उसके समान संसार में हमारा कोई सखा नहीं, हमारा कोई बंधु नहीं और कोई ऐसा साथी नहीं है जो हमारे हर सुख दुख को समझता हो। क्योंकि ईश्वर हमारे सभी कर्मों को देखता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता ही नहीं, अपितु हमारे मन में उठने वाली जो एक एक बात है, एक एक विचार को भी ईश्वर जानता है। जब हम दुखी होते हैं तो असली सांत्वना केवल ईश्वर ही देता है और कुछ समय बाद आप ये देखिएगा कि हम अपने छोटे और बड़े सभी दुखों से पार पा जाते हैं। ईश्वर के सभी मनुष्यों और जीवों पर अनादि काल से अनंत अनंत उपकार हैं। तो ईश्वर क्या है, अपने ऊपर उपकारों के लिए कुछ भी हम वो नहीं मांगता। हम स्वयं विचार करें कि हमारे पास ईश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं है। हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, ये चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, ये चीज़ लाके ईश्वर को भोग पदार्थ दे रहे हैं। कई-कई ऐसे हैं जो बहुत सामान ला-ला के ईश्वर की मूर्तियों पे भी चढ़ाते हैं, परंतु ईश्वर कभी कुछ नहीं माँगता। यदि हमारे पास अपना कुछ है, तो वो हमारी आत्मा है। तो अपनी आत्मा को पवित्र बनाइए, अपनी आत्मा को ईश्वर की आज्ञा पालन के समर्पित करके ही हम सच्चे पुत्र बन सकते हैं, सच्चे शिष्य बन सकते हैं, सच्चे भक्त बन सकते हैं। आप सभी महापुरुषों को, जो ये रामचंद्र जी हैं, ये कृष्ण जी हैं, स्वामी दयानंद जी, इन सब के जीवन में भी आपने ये देखा कि वो ईश्वर की आज्ञा का पालन करते नतमस्तक रहे हैं अपने जीवन में और उन्होंने मानव जाति के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर दिया, अपना पूरा जीवन लगा दिया। उन्होंने कोई अनुचित कार्य जीवन में कभी नहीं किया। अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, वैदिक संस्कृति के लिए, प्रगति के लिए, प्रचार के लिए जीवन भर लगे रहे, प्रयत्नशील रहे।
और हमें भी यह संदेश देकर गए हैं कि हम भी वेदों के, ऋषियों के प्रति जो है सदा अनुगामी बने, हम सदा समर्पित बने। हम लोग क्या है, केवल केवल घर में चित्र टांग देते हैं महापुरुषों के, लेकिन उनके प्रति हम कभी नतमस्तक नहीं हुए हैं। उनके बताए वेद मार्ग राह पर हम नहीं चलते हैं। आज संसार जो है उस स्थिति में है कि सब समस्याओं को दूर करने के लिए जो है सब के सब मिलकर वेद प्रतिपादित जो ईश्वर की शरण में आ रहे और वेदानुकूल पुरुषार्थ करें हम सब और विश्व का कल्याण करें। ये हम सबका कर्तव्य है, यही सत्य मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य जो है अभ्युदय होकर विश्व का कल्याण कर सकता है, मनुष्यों का निःश्रेय सभी को सुख प्राप्त करा सकता है। तो केवल हम अपने लिए ना सोचें, हम पूरे विश्व के कल्याण के लिए सोचें, सभी के लिए प्रार्थना करें। जो ईश्वर ने सत्य मार्ग हमारे को दिखाया है और वेद प्रतिपादित जो मार्ग है उसको हम उसी राह को हम चलते हुए अपने जीवन को परिवर्तित करने का प्रयास करें। तो हम सबका प्रयास होना चाहिए। तो स्वामी दयानंद जी महाराज को हम नमन करते हैं कि उन्होंने हमें ईश्वर के सत्य स्वरूप का परिचय कराया। आर्य समाज के नियम में बड़ा ही सुंदर जो दूसरा नियम, उन्होंने सत्य स्वरूप का चित्रण उन्होंने बड़ा सुंदर ईश्वर का किया। हम सबको ये नियम भी याद है और हम पढ़ते भी हैं, बोलते भी हैं कि सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी अनंत दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वंतर्यामिन अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टिकर्ता हमारा ईश्वर है। ईश्वर हमारे कर्मों का फल प्रदाता भी है। तो कैसे वे व्यक्ति कहते हैं कि आप कौन से भगवान को मानते हो? बड़े अचरज की बात लगी कि व्यक्तियों को ये नहीं पता कि हमारे कर्मों का फल प्रदाता कौन है, ये सृष्टि कौन चला रहा है, कौन सा देवता चला रहा है। तो सृष्टि के आरंभ में जो 4 ऋषियों ने वेदों का हमें ज्ञान दिया जिससे सभी मनुष्यों का कल्याण होता है, तो ईश्वर ही हमें वृद्धावस्था में जो हमें होने वाले कई ऐसे दुख होते हैं, चाहे शारीरिक दुख हो या कुछ और भी कोई दुख हो, वो हम सबको एक हमें सहारा देता है, एक नए मतलब पुराने दुखों से छुड़ाकर हमें एक नए सुख की ओर लेकर जाता है। ईश्वर हमारा बंधु है, माता पिता सखा आचार्य है, प्रियजन वो हमें सुलभ कराता है हमारे कर्मानुसार। ऐसे नहीं कि हम मांगे और कोई प्रियजन हमारा आ जाए, हमारे कर्मानुसार हमारी चीजें सुलभ कराता है। हम वृद्ध हो जाते हैं, फिर शिशु अवस्था में आते हैं, पुनः किशोर अवस्था में युवा, फिर प्रौढ़ आदि आदि जो बनते हैं, सब ईश्वर की कृपा है। हम अपनी आत्मा का स्वरूप भी हमें विदित होना चाहिए कि हमारी आत्मा सत्य और चित्त है और वो परम पिता परमात्मा आनंद स्वरूप है। और ये एक देशी हमारी आत्मा है, ससीम है, सूक्ष्म है, आंखों से अदृश्य है, अनादि है, अनित्य अमर है। दुख जन्म मरण जो धर्म है उस मुक्ति को प्राप्त होकर सभी ये सारे जो वेदाभ्यास योगाभ्यास करके वेदों का अध्ययन करके ईश्वर को रहस्य को जानने वाली हमारी आत्मा है। तो हम अपनी आत्मा को शुद्ध क्यों ना बनाएं, हम अपनी आत्मा को इस मार्ग पर क्यों ना लेकर चलाएं कि हमारे को योगाभ्यास भी करना है, वेदाध्ययन भी करना है, सृष्टि के रहस्य को समझना है, ईश्वर के सत्य स्वरूप को समझना है। हमें वेदाध्ययन करके अपनी आत्मा को पूर्ण विकसित करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। आज हमारा जो ध्यान है ना ईश्वर के प्रति अच्छे से लग रहा है, ना संसार के कार्यों में हम लोग टिक पा रहे हैं, क्योंकि हमारे को बस एक जीवन जीने को मिल गया है। हमें अपने स्वरूप को समझना है, श्रेय मार्ग पर चलना है, वैदिक धर्म के जो हमारे महापुरुष हैं उनसे हमें प्रेरणा लेनी है। हम लोग क्या है, वंशज हैं महापुरुषों के, तो हमें उनके जैसा बनना है। ये पाश्चात्य भोगवादी संस्कृति की नकल हमें नहीं करनी है, हमें ऋषि मुनियों से प्रेरणा लेनी है, ताकि हमारा ये वर्तमान भी, हमारा भविष्य भी, परजन्म भी हमारा जीवन जो है उत्तम बने और संवरे। अब क्या है, हम इस ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ सत्ता जो हमारा पिता, हमारा माता, हमारा आचार्य है, हमारी बुद्धियों को अच्छे मार्ग पर चलाए, वो हमारा राजा है, हमारा न्यायाधीश है। हम इसलिए परमपिता परमात्मा को नमन करते हैं, वो हमें श्रेष्ठ आचरणों से युक्त करें। हम ये प्रार्थना दैनिक करें और उससे हमेशा हिम्मत मांगे, प्रभु हमें अच्छी राह पर लेकर चल, क्योंकि तू ही संसार का संचालक है, पालक है। तो हम बच्चों को भी ये बताएं या अपने आस पड़ोस में जो नहीं मानते ईश्वर की सत्ता को, जो नहीं मानते हैं ईश्वर, अलग अलग मानते हैं जो, उनको भी हम समझाने का प्रयास करें। तो सरल से विचार थे कुछ, वेदों से क्या, सब सारी बातें हमारी वेदों में है, हम वेदाध्ययन करने का हम अपना प्रयत्न करते रहें। तो आइए इस परमपिता परमात्मा का गुणगान करें और उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगी।
करो गुणगान ईश्वर का, जगत जिसने रचाया है, जगत जिसने रचाया है। कहीं प्रकाश उज्जवल है, कहीं अंधकार छाया है, कहीं अंधकार छाया है। करो गुणगान ईश्वर का, जगत जिसने रचाया है, जगत जिसने रचाया है। ये सूरज चांद और तारे सदा से घूमते सारे, विमल इंदु नहर नदिया तथा सागर के जल खारे। है ऐसी कौन सी शक्ति, चक्र जिसने चलाया है, ये चक्र जिसने चलाया है। कहीं प्रकाश उज्जवल है, कहीं अंधकार छाया है, कहीं अंधकार छाया है। पशु पक्षी व नर नारी के क्या जोड़े बनाए हैं, सुगंधी फूल में पेड़ों पे फल मीठे लगाए हैं। ये झरझर झरते झरने देख कर आनंद आया है, जगत जिसने रचाया है। करो गुणगान ईश्वर का, जगत जिसने रचाया है, जगत जिसने रचाया है ठंडक चांद में कितनी, वो सूरज में तपन भारी। ये कल कल करती नदियां आपकी महिमा को दर्शाती। कहीं बरसात ओले हैं, कहीं तूफान आया है, कहीं तूफान आया है। करो गुणगान ईश्वर का, जगत जिसने रचाया है, जगत जिसने रचाया है। सुमन में महक है कितनी, फूलों में जो मिठाई है। ये रचना बेमोल सारी है, उसी ने ही रचाई है। ना जाने आज की दुनिया ने उसको क्यों भुलाया है, जगत जिसने रचाया है। करो गुणगान ईश्वर का, जगत जिसने रचाया है, जगत जिसने रचाया है। कहीं प्रकाश उज्जवल है, कहीं अंधकार छाया है, जगत जिसने रचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी, आदरणीय भ्राता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर, आदरणीय श्रुति बहुत ही सेठिया जी। सुंदर। बहुत सुंदर चर्चा बहुत आपने सुंदर, इस बहुत विषय सुंदर, के अंतर्गत की। आनंद आ गया। परमात्मा एक ही है और वो सबसे महान है, और उस एक परम पिता परमात्मा को लोग पता नहीं, जैसा प्रश्न आपसे किया गया कि आप कौन से परम ईश्वर को मानते हो, ये वास्तव में बहुत ज्यादा भ्रम लोगों के अंदर है। और बहुत सारे लोग तो यही कह देते हैं कि भाई तुम तो आर्य समाजी हो, ईश्वर में आस्था नहीं रखते हो। मेरे से भी अभी पीछे एक देवी जी ने कहा कि भाई तुम तो आर्य समाजी हो, तुम तो ईश्वर में आस्था नहीं रखते हो। ये जो है एक भ्रांति, एक भ्रम लोगों के अंदर है, और ये मान बैठे हैं लोग पता नहीं ईश्वर कितने हैं। 33 कोटि देवता
जो हम कहते हैं, उससे भी लोगों में एक भ्रम पैदा हुआ है। लोग कहते हैं कि हिंदुओं के तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो ऐसा मान लेते हैं लोग कि 33 करोड़ ईश्वर हैं हमारे। लेकिन वो भूल जाते हैं कि हम वैदिक धर्मी एक ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि वेद स्पष्ट कहता है अथर्ववेद में, न द्वितीयो न तृतीय चतुर्थो नाप्युच्यते, न पंचमो न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते, न अष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते। वह परमात्मा ना दो है, ना तीन है, ना चार है, ना पांच है। बहुत स्पष्ट करके इसीलिए बताया। सीधा सीधा ये भी कह सकते थे कि परमात्मा एक है, लेकिन बहुत क्लैरिफाई करने के लिए उसको वेद के अंदर स्पष्ट कहा गया कि वो दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है, पांचवा भी नहीं है, ना छठा है, ना सातवां है, ना आठवां है, ना नौवां है, ना दसवां है। वह परमात्मा केवल एक है। और जहां जहां वेद मंत्र में आता है, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत, केवल एक की बात वहां पर कही गई है। पतिरेक आसीत, केवल एक ही उसका जो है सारे ब्रह्मांड का जो अपने गर्भ में धारण करने वाला है, वो परमात्मा एक तो वह परमात्मा एक है और सबसे महान है। अणु रणीयान महतो महीयान, सबसे महान है। उस परम पिता परमात्मा को हम जितना भी उसके बारे में जानते जाते हैं, उतनी हमारी श्रद्धा उसके प्रति बढ़ती जाती है। क्योंकि तुलसीदास जी ने भी जो है रामचरितमानस के अंदर लिखा है कि जाने बिन नहीं होय प्रतीति, बिन प्रतीति होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। कहते हैं कि जब तक हम किसी के विषय में जानते नहीं हैं, तब तक उसके बारे में हमें प्रीति उत्पन्न नहीं होती। और जितना जितना हम किसी के बारे में जानते जाते हैं, उतनी ही हमें उसके प्रति प्रीति उत्पन्न होती है। अगर हम परमात्मा के बारे में अधिक अधिक और जानते हैं, तो हमारे मन में और भी ज्यादा प्रीति उत्पन्न होती है और ज्यादा श्रद्धा उत्पन्न होती है कि वो कितना बड़ा कारीगर है, जितने इस सारे ब्रह्मांड को रचा है। इस ब्रह्मांड के विस्तार को अगर हम जानते जाएं, तो हमारे मन में और भी श्रद्धा उत्पन्न होती है कि कितना बड़ा ब्रह्मांड है, कितनी आकाश गंगाएं इसके अंदर है, और एक एक आकाश गंगा के अंदर कितने कितने ग्रह उपग्रह नक्षत्र पृथ्वी सूर्य, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है, जहां से सूर्य की किरणें पहुंचने में भी 8.5 मिनट लगा देती हैं। और ऐसे न जाने कितने सूर्य हैं और कितने बड़े बड़े सूर्य हैं। तो जैसे जैसे हम जानते जाते हैं, वैसे वैसे हमें परमात्मा के अंदर प्रीति और बढ़ती जाती है। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, और बिना प्रीति के हमारी जो है भक्ति वो दृढ़ नहीं होती। तो इसीलिए जितना हम परमात्मा के बारे में जानते जाते हैं, उतना ही हमारे मन में उसके प्रति और श्रद्धा बढ़ती जाती है। तो बहुत सुंदर चर्चा आपने अपने इस विषय के अंतर्गत की। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर विचार रखने के लिए और हम सभी का ज्ञानवर्धन करने के लिए। आपकी उपस्थिति के लिए पुनः पुनः धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हुए भजनों की श्रृंखला को हम वापस जो है प्रारंभ करें। और मेरी प्रार्थना, आदरणीय रजनी पिपलानी जी कृपया अपना गीत रखें, और उसके बाद रविंद्र गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, वो एक गीत के लिए कृपया तैयार रहें। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते जी कमलान जी, नमस्ते। सभी बहन भाइयों को सादर नमस्ते। प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई, प्रभु नाम की गंगा में नहाता है कोई कोई, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई। सामान्य और समान तो ये जहान चाहता है, सामान्य और समान तो ये जहान चाहता है, अधिकार मार प्यार से खाता है कोई कोई,
प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई, रंग रलियों की गलियों में लोग भटकते हैं, रंग रलियों की गलियों में लोग भटकते हैं, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई, प्रभु नाम की गंगा में नहाता है कोई कोई, निंदा रोग बुराई को लोग चित पे बैठाते हैं, निंदा रोग बुराई को लोग चित पे बैठाते हैं, गुरु के वचन मन में बिठाता है कोई कोई, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई, निज तन की मैल मलमल सब लोग छुड़ाते हैं, निज तन की मैल मलमल सब लोग छुड़ाते हैं, पर मन की मैल मन से छुड़ाता है कोई कोई, पर मन की मैल मन से छुड़ाता है कोई कोई, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया गाता है कोई कोई, प्रभु नाम की गंगा में नहाता है कोई कोई। ओम ओम। धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रजनी पिपलानी जी, बहुत सुंदर गीत प्रेम की गली में आता है कोई कोई। और वास्तव में परम उस कहते हैं कबीर दास जी ने भी एक दोहा लिखा है ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाही। जब प्रेम की गली में हमें जाना होगा तो अपने अहम को हमें छोड़ना पड़ेगा, अपनी मैं को छोड़ना पड़ेगा। अपनी मैं को साथ में लेकर के हम उस गली में नहीं जा सकते, क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाही। ये प्रेम की गली बहुत पतली है, बहुत संकरी है, बहुत नैरो है, जिसमें दो लोग नहीं एक साथ जा सकते। तो इसीलिए जो प्रेम की गली में जाना चाहे वो अपने अहम को बाहर छोड़े, तभी उस गली में अंदर प्रवेश कर सकता है। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। तो इसीलिए आइए हम सभी प्रयास करें कि उस परमपिता परमात्मा की प्रेम में मग्न हो करके उसकी प्रेम गली में जाने का प्रयास करें, तभी हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर भावपूर्ण गीत आपने सुनाया। मेरी प्रार्थना आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी से कृपया आएं
और अपना गीत रखें। इसके बाद में आदरणीय सुनीता अरोड़ा जी अमृतसर से जुड़ी हुई हैं, वो कृपया गीत के लिए तैयार रहें। एक भजन मैं भी बोलूंगी। जी। उपस्थित सभी आर्यजनों को मेरा नमन। आइए एक प्रभु स्तुति का छोटा सा गीत। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए, कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। जीव है मुसाफिर ये, जग है सराय रे, दिल क्यों लगाए। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। जिसने भी आके यहाँ झंडे हैं गाड़े, मौत ने उसके पांव उखाड़े। जिसने भी आके यहाँ झंडे हैं गाड़े, मौत ने उसके पांव उखाड़े। नामो निशान तक भी नजर न आए रे, दिल क्यों लगाए। यहाँ जो कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। इतनी है प्यारे तेरी जीवन कहानी, बचपन सवेरा दो पहर जवानी। इतनी है प्यारे तेरी जीवन कहानी, बचपन सवेरा दो पहर जवानी। शाम है बुढ़ापा मानो डलता ही जाए रे, दिल क्यों लगाए। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। दादा का मकान बना, पोता निगहबान है, ये बिना विचारा चंद रोज का मेहमान है। दादा का मकान बना, पोता निगहबान है, ये बिना विचारा चंद रोज का मेहमान है। पोते का भी पोता के मालिक कहाए रे, दिल क्यों लगाए। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। उसका ही नाम आज दुनिया में छाया है, नेकी का महल जिसने बनाया है। उसका ही नाम आज दुनिया में छाया है, नेकी का महल जिसने बनाया है। नत्था सिंह उसके ही जहां गुन गाए रे, दिल क्यों लगाए। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। जीव है मुसाफिर ये, जग है सराय रे, दिल क्यों लगाए। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी। और बहुत लंबे समय के बाद में आज आपके दर्शन हुए और आपको बैठा हुआ देख करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। काफी लंबा समय आपने इंतजार किया है बैठने के लिए, और डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता रखा था, लेटे ही रहते थे, लेट कर ही भजन भी गाए हैं आपने, लेकिन आज बैठे हुए हैं देख करके वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना कि जो थोड़ी बहुत भी कसर अगर रह गई हो उसे भी पूरी तरह से ठीक हो करके आप पूरी तरह से स्वस्थ हों। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मेरी प्रार्थना सुनीता अरोड़ा जी अमृतसर से हमारे बीच में जुड़ी हुई है, विषय से संबंधित कुछ एक गीत सुनाना चाहती थी लेकिन उस समय में समय नहीं दे पाया, तो कृपया आएं और अपना गीत रखें। और आदरणीय सुनीता अरोड़ा जी, और इसके बाद में
सुरेश कुमार आर्य जी बेंगलोर से जुड़े हुए हैं, रेशु जी, वो भी एक गीत के लिए कृपया तैयार रहेंगे। नमस्ते जितेंद्र जी, सभी भाई बहनों को बड़ा सादर नमस्ते। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और बहुत सुंदर भजन सुनने को मिल रहे हैं और श्रुति सेठिया जी का उद्बोधन बहुत सुंदर सुना। एक आज के विषय पर, रखवाले जमाने से है न्यारा, जो प्राणों से भी प्यारा, तू सच्चा करतार है। तेरी माया प्रभु अपरंपार है, तेरी माया प्रभु अपरंपार है। सारे दुखों को हर लेने वाला, सुखों को देने वाला, तू सबका आधार है। तेरी माया प्रभु अपरंपार है, तेरी माया प्रभु अपरंपार है। तूने ही सारे संसार को रचा है, तू पिता तू माता है, लेने वाले तो हैं जहान में करोड़ों, तू ही सबका दाता है। पालनहारा सबका स्वामी, पालनहारा सबका स्वामी, घट घट अंतरयामी, रखवाले जमाने से है न्यारा, जो प्राणों से भी प्यारा, तू सच्चा करतार है। तेरी माया प्रभु अपरंपार है। वेदों ने गाई प्रभु महिमा तुम्हारी, तेरी सबको टेक है। ना ही तू दूसरा, ना तीसरा, ना पांचवा, एक है तू एक है। महिमा गाते हैं सन्यासी, महिमा गाते हैं सन्यासी, योगी योगाभ्यासी, रखवाले जमाने से है न्यारा, जो प्राणों से भी प्यारा, तो सच्चा करतार है। तेरी माया प्रभु अपरंपार है। आन पड़े हैं प्रभु आपकी शरण में, पथिक दुनिया छोड़ कर, और किसी की हम चाह ना करें क्यों, तुमसे नाता जोड़ कर। संकट होवे दूर हमारा, संकट होवे दूर हमार, पाकर प्यार तुम्हारा, रखवाले जमाने से है न्यारा, जो प्राणों से भी प्यारा, तू सच्चा करतार है। तेरी माया प्रभु अपरंपार है। सारे दुखों को हर लेने वाला, सुखों को देने वाला, तू सबका आधार है। तेरी माया प्रभु अपरंपार है, तेरी माया प्रभु अपरंपार है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुनीता अरोड़ा जी, बहुत सुंदर भजन आपने पथिक जी का सुनाया और विषय के बिल्कुल अनुरूप मिलता हुआ, और यही भजन के अंदर बताया गया कि परमात्मा
न दूसरा है, न तीसरा है, न चौथा है, न पांचवा है, वह केवल एक है और वो भी सबसे महान है। तो यह पूरे विषय को आपने समेटते हुए अपने भजन के अंदर प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भजन सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुरेश कुमार आर्य जी अपना भजन रखें, अपनी सुंदर रचनाएं स्वयं की बनाते हैं और सुंदर स्वरों में आप गाते हैं। आदरणीय सुरेश कुमार आर्य जी, रेशु के नाम से आपकी एक पुस्तक भी छप चुकी है, तो अपने गीतों को आप लिखते हैं। बहुत आपका स्वागत। आइए और अपना गीत आप सुनाएं। और इसके बाद में कौशल्या अरोड़ा जी कृपया तैयार रहें। सुरेश जी। सबको सादर नमस्ते। एक स्वरचित भजन। भाई साहब एक भजन का टाइम देना। जी। सुनो बंधुओं, ईश्वर ने, सुनो बहनों, ईश्वर ने कहा सबसे पुकार के, सत्य मार्ग अपनाओ मेरे प्यारो, सत्य मार्ग अपनाओ मेरे प्यारो, जीवन बीतेगा बाहर से। सुनो बंधुओं, सुनो साथियों, फूलों की डालियां भी सबको बता रही है, घड़ियां सबके जीवन की खुशियां दर्शा रही है, खुशियां दर्शा रही है। हवाओं ने फैलाए, हवाओं ने फैलाए नगमे प्रभु के प्यार के, सत्य मार्ग अपनाओ मेरे प्यारो, जीवन बीतेगा बाहर से। सुनो बंधुओं, सुनो बहनों, ढूंढो न महसूस करो, प्रभु गुणगान है बहुत जरूरी, रोज भजन करना, उनको बताओ बातें सारी, उनको बताओ बातें सारी, उन्हें समय पर रोज आए मन से बहुत प्यार से, सत्य मार्ग अपनाओ मेरे प्यारो, जीवन बीतेगा बाहर से। सुनो साथियों, सुनो बहनों, परोपकार सदा करना है, ये हम कभी न भूले, सही रास्ता है दिखाना, राही जो राह भूले, राही जो राह भूले, मन से शुभ कार्य करते करते उम्र सारी गुजार दे, सत्य मार्ग अपनाओ मेरे प्यारो, जीवन बीतेगा बाहर से। सुनो बंधुओं, सुनो बहनों, कहा सबको पुकार के, सत्य मार्ग अपनाओ
मेरे प्यारो जीवन बीतेगा बाहर से। सुनो बंधुओं, सुनो बहनों। धन्यवाद जी, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरेश जी, बहुत सुंदर गीत आपने स्वरचित सुनाया। उस परमपिता परमात्मा की भक्ति की तरफ सबको प्रेरित करते हुए कि हम परमात्मा की तरफ चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बहुत ही सुंदर और बहारों के समान हमारा जीवन व्यतीत होगा। और इससे पूर्व के मैं भूल जाऊं, आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी अपना भजन प्रारंभ करें, उससे पूर्व मैं आपको सूचनाएं दे दूं कि स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस नजदीक आ रहा है और बहुत सारे कार्यक्रम इससे संबंधित आपके समाजों में भी चल रहे होंगे। फरीदाबाद के अंदर जो कार्यक्रम है, मुख्य रूप से आर्य समाज सेक्टर 15 का कार्यक्रम 19 दिसंबर का बृहस्पतिवार का कार्यक्रम है। दोपहर बाद 3 बजे से 5:30 बजे तक कार्यक्रम चलेगा आर्य समाज सेक्टर 15 में, जिसमें कि भजनोपदेश आदरणीय यादवेंद्र शास्त्री जी के होंगे और उपदेश संभवतः आचार्य डॉक्टर हरिओम शास्त्री जी का होगा। तो आप अधिक से अधिक संख्या में आर्य समाज सेक्टर 15 इसमें उपस्थित होने का प्रयास करें। उसके बाद 21 तारीख को 20 तारीख को शनिवार को कार्यक्रम है आर्य केंद्रीय सभा का, नगर निगम क्षेत्र का सेक्टर 7 आर्य समाज में। पुनः शाम को 3 बजे से 5:30 बजे तक का कार्यक्रम है, उसमें भी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का प्रयास करेंगे। और जो बड़ा कार्यक्रम है आर्य केंद्रीय सभा के तत्वावधान में, दिनांक 22 दिसंबर रविवार को प्रातः 8 बजे से 1 बजे तक का कार्यक्रम है। प्रातः 8 से 9 बजे तक यज्ञ होगा, 9 से 9:30 बजे तक जलपान इत्यादि, 9:30 से 11 बजे तक भजनोपदेश, जिसमें भजनोपदेशक आचार्य सतीश सत्यम जी रहेंगे और उसके बाद में उपदेश वक्ता के रूप में डॉक्टर वेदपाल जी मेरठ से उपस्थित रहेंगे। और इसके बाद एक बहुत ही विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जो कि 11 बजे से चल करके सेक्टर 16 से विपुल गोयल जी के ऑफिस से प्रारंभ होकर के और विभिन्न रास्तों से होकर के आर्य समाज सेक्टर 19 पे जाकर के इसका समापन होगा, जहां पर ऋषि लंगर होगा। तो ये बहुत भव्य और सुंदर कार्यक्रम, क्योंकि जो ये अपने शोभा यात्रा होती है तो इसमें हमें अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होना चाहिए। ऐसा सभी प्रयास करें, अपनी अपनी समाजों से अधिक लोगों को लेकर के दल बल के साथ में हम इसमें उपस्थित हों। तो यह रविवार का 22 दिसंबर का कार्यक्रम है। तो आप अधिक से अधिक संख्या में इन सभी कार्यक्रमों में उपस्थित होकर के अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ये मेरा आप सभी से नम्र निवेदन। मेरी प्रार्थना आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी से, कृपया आएं और अपना भजन रखें। और इसके बाद में, अब वैसे समय बचा नहीं है कमलहंस जी, मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा, अगली बार फिर प्रयास करेंगे। तो आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी अपना भजन रखें। और साथ साथ 5:26 हो गए हैं, मेरी 5:30 बजे एक ऑफिस की मीटिंग है, तो मैं अभी आपको भजन के लिए कह करके मैं निकल रहा हूँ। इसके बाद में आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी अपना जो है आशीर्वाद देंगी और समराइज करेंगे पूरे कार्यक्रम को। और उसके बाद शांति पाठ आदरणीय माता राज लूथरा जी कराएंगी। तो आप आगे का कार्यक्रम कृपया अपने आप संभालें। मैं 5:30 बजे मेरी एक मीटिंग है, मुझे अभी निकलना होगा। आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी। पहले दिन के हाँ नाम जी, आपने क्या बताया? सबको यादवेंद्र है, गाने के लिए यादवेंद्र आ रहा है। यादवेंद्र, हाँ जी हाँ जी, सेक्टर 15 यादवेंद्र, समाज में यादवेंद्र शास्त्री। हाँ, यादवेंद्र, हाँ, वो हमारी टंका रखा है, वो भी हरिओम जी हाँ की जी हाँ टंका जी, रखी हुई है। हाँ बहुत हाँ अच्छा जी, गाते हैं वो। हाँ जी, जी हाँ जी। जी। तो हाँ कौशल्या जी, अरोड़ा जी सबको अपना नमस्ते मेरी। भजन एक, बोलेंगी। उसके एक बाद प्रभु भक्ति में का भजन। मैडम उषा चितकारा जी अपना संक्षिप्त आशीर्वाद देंगे। उसके बाद में राजलूथरा जी शांति पाठ कराएं और समापन में कार्यक्रम का जो है बाद में मैं मीटिंग एंड कर दूंगा। तो अब मैं आप सभी से जो है विदा लेता हूँ। नमस्ते जी, आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी। हाँ जी, मेरी कमी के कारण प्रभु जी मुझे दूर मत तुम कर देना, त्यागूं सब दुर्व्यसनों को ऐसा प्रभु जी वर देना। न खाली हाथ गया मैं पहले,
न खाली हाथ में आया हूँ, अपने कर्मों की जो गठरी संग रख कर के लाया हूँ। भोगू भोग खुशी से सारे, शक्ति है ईश्वर देना। त्यागू सब दुर्व्यसनों को, ऐसा प्रभु जी वर देना। मन की चंचलता है ईश्वर, तेरे पास न आने देती है। चाहूं मैं तेरा बन जाऊं, रोक मुझे वो लेती है। सूरज जैसा करके उजाला, गम को दूर हटा देना। त्यागू सब दुर्व्यसनों को, ऐसा प्रभु जी वर देना। वेदों की पावन वाणी से पावनता जीवन में आए। जितनी भी सांसें हैं मेरी, सब मानवता में लग जाए। शूल नहीं एक फूल बनाकर, मुझ में सुगंधी भर देना। त्यागू सब दुर्व्यसनों को मैं, ऐसा प्रभु जी वर देना। जो बीते हैं सो बीते हैं, अब आगे आप संभालूं मैं। मृत्यु के बंधन को तज कर, अमृत पद को पालूं मैं। बैठिए दासी ध्यान लगा कर, ध्यान मेरा भी भर देना। त्यागू मैं दुर्व्यसनों को, ऐसा प्रभु जी वर देना। धन्यवाद जी सब। बहुत बहुत सुंदर शैल्या बहन जी, आपने बहुत बहुत बढ़िया गाना भजन बोला। ईश्वर से केडी अरोड़ा प्रार्थना जी, करके बोला। मैं एक बात पूछूं? केडी अरोड़ा से बात करनी है, जरा बात करा दो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी करिए जी। केडी अरोड़ा, हाँ जी। आप भजन खुद लिखते हो? नहीं जी नहीं। आपने बहुत प्यारा भजन बोला है, खुद लिखते हो भजन? नहीं जी, खुद नहीं बनाती मैं। खुद बनाते हो? खुद नहीं बनाती। रिकॉर्डिंग चल रही होती है, आप बातें शुरू कर देते हो। हेलो, मिल जाते हैं सर। हाँ जी, सबको सादर नमस्ते। एम आई ऑडिबल? सुनाई दे रहा है मेरा? यस यस। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। तो जैसा कि मुझे जितेंद्र जी ने अभी बोला था कि उन्होंने मीटिंग में जाना है, तो आई हैव टू थैंक एवरीबॉडी। देखिए, आज का जो योगाचार्य श्रीमती श्रुति सेतिया जी ने प्रवचन दिया और जितने भी भजन हुए, सभी का विषय एक ही रहा। खुशी की बात यह है, सभी का विषय ये था कि परमात्मा एक है। कहते हैं ना, एको सद विप्रा बहुधा वदंती। भगवान एक है, उसको बहुत नामों से पुकारा जाता है, लेकिन बहुत नामों का ये मतलब नहीं कि भगवान भी बहुत से हैं। भगवान तो एक ही है। एको सद विप्रा बहुधा वदंती। भगवान एक है, उसको फर्क फर्क नामों से पुकारा जाता है। तो हम उस परमात्मा में विश्वास करके अपने अगर दिनचर्या को करें। अभी अभी भजन तो खैर सभी के बहुत सुंदर थे। बैंगलोर से जो सुरेश कुमार आर्य जी ने अपना स्वरचित भजन बोला कि योर लाइफ शुड बी बेस्ड ऑन ट्रूथ। उन्होंने बताया कि आपकी जिंदगी सत्य पे चलनी चाहिए, सत्य मार्ग अपनाओ। ऐसा ही हमारे आर्य समाज के नियमों में लिखा है, ऐसा ही हमारे सारे वेदों में लिखा हुआ है। तभी हमारा जीवन जो है वो ऐसा बीतेगा मानो बहारों में बीत रहा है। और ये एक पक्का सच है, सुंदर सच है कि अगर हम परमात्मा में विश्वास रख के सत्य को ही अपनाएं तो हमारा जीवन सुंदर तरीके से बीतेगा। और प्रभु कण कण में रचा हुआ है। इसकी भजनों की शुरुआत, हमारे आज के सत्संग की शुरुआत राज लूथरा माता जी ने की। उन्होंने यही बताया कि वो कण कण में समाया हुआ है। फिर उसके बाद भी
मेरी बहनों ने यही बताया, रविंदर गुप्ता जी ने भी ऐसा ही बताया। तो मतलब जो सच है वो एक ही है कि परमात्मा एक है, और हमें अपने परमात्मा के हमारे में ईश्वरीय गुण आने चाहिए। ईश्वरीय गुण वही हैं कि हम जैसे सुबह के मंत्रों में बोलते हैं कि भाग्ये भगवामस्तु देवस्तेन वयम भगवंता श्याम तम सर्वजो वेति सानो भाग पूरेता भवेत, कि हे भगवान हम भी ऐसे ही भाग्यवान बने, हम भी ऐसे ही ऐश्वर्यवान बने जैसे आप हैं, क्योंकि हम आपके ही पुत्र हैं, हम आप जैसे बने। और श्रुति सेतिया जी ने भी यही बताया, ऐसा ही उन्होंने कहा, ऐसा ही गुणगान किया कि कण कण में चाहे गुलाब है चाहे कोई है, कण कण में परमात्मा की रचना का आभास होता है, कण कण में उसकी सुंदरता का आभास होता है। और परमात्मा का जो नेचर है, प्रकृति है, वो है ही सुंदर, वो सत्य है, वो कृपा करने वाली है, दया करने वाली है, वो किसी पर भी अत्याचार नहीं करना चाहते, किसी को दुख नहीं देना चाहते। हम दुख सुख हमारी अपनी क्रिएशन है, हमारी अपनी अपने कर्मों का फल है। तो मैं तो ये कहूंगी कि लाइफ डजंट ऑलवेज प्ले द म्यूजिक यू वांट, बट यू हैव टू चूज हाउ टू डांस टू इट, कि जैसा म्यूजिक परमात्मा चला रहा है कि हम उसी हिसाब से डांस करें। डांस करने से मतलब उसी हिसाब से हम प्रयत्न से, खुशी से, प्रसन्नता से काम में लगे रहें। और कैसे काम करें? हम आर्षकृत ग्रंथों में किए हुए काम करें, हम यज्ञ करें, यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म। संसार में परमात्मा ने भी इतना बड़ा ये सृष्टि रचाई है, ये यज्ञ है, और हम अपने घरों में भी, गृहस्थी में भी, समाज में भी हमेशा यज्ञ करते रहें। यज्ञ का मतलब यज्ञ तो है ही, जो देव यज्ञ हम करते हैं, लेकिन 5 यज्ञ हैं, जैसा कि हमें ऋषि दयानंद ने बताया, 5 महायज्ञ विधि। हम इन 5 महायज्ञों को करें, नित्य प्रति करें। अपने सबसे पहले हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ब्रह्म यज्ञ करते हैं, प्रातः के अपने मंत्र बोलते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम हवामहे प्रातः मित्रा वरुणा प्रातः अश्विना प्रातः भगम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम प्रातः सोम मुद्रुद्रम हुए। और फिर इसी तरीके से आगे मंत्र बोल के फिर हम रात को सोते हुए फिर प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारा मन जो है एक ही तरफ लगा रहे, अच्छे काम में लगा रहे। हम फिर से वो रात को सोने वाले मंत्र बोलते हैं। आओ हम उन सभी मंत्रों पर आचरण करें। क्यों? क्योंकि मतलब वी आर नॉट जस्ट ए पपेट कंट्रोल्ड बाय सम अनसीन पावर। ऐसा नहीं है, कहते हैं ना कि भगवान ही करवा रहा है हमारे से। नो, वी आर नॉट पपेट्स कंट्रोल्ड बाय सम अनसीन फोर्स। अनसीन फोर्स परमात्मा है, नजर नहीं आता, लेकिन कण कण में विराजमान है, देखने की शक्ति होनी चाहिए। तो हमें ऐसा करना है, हमें मतलब we have the command of our life in our own hands. Every choice we have made so far in life has shaped our life. अब तक हमने जितने ही मतलब चॉइस की होगी जिंदगी में, उसी ने हमारी जिंदगी को ये बनाया है जो हम आज बने हुए हैं। अगर हम अच्छा फ्यूचर चाहते हैं, इफ वी वांट ए बेटर फ्यूचर, तो लेट्स मेक बेटर चॉइसेस। तो हम अच्छा चुनाव करें, अच्छे कर्मों का चुनाव करें, बिकॉज यू एंड ओनली यू हैव द पावर टू क्रिएट योर डेस्टिनी। मतलब यू से मेरा मतलब सिर्फ हमारे पास ही ताकत है कि हम अपनी डेस्टिनी को बना सकें। हम अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर आप हैं। हम कह देते हैं भगवान करा रहा है, भगवान नहीं करा रहा। भगवान ने हमें शक्ति दी है करने की, करना हमने अपने आप से है। अनलेस वी यूज अवर इंटेलेक्ट। तो ये जो थॉट्स है ना, दे थॉट्स, जैसे हम विचार रखेंगे वैसे ही हमारे काम होंगे, वैसे ही हमें फल मिलेगा। तो हमारे थॉट्स जो हैं ये उत्तम होने चाहिए, वेद अनुकूल होने चाहिए। द की टू अवर फ्यूचर इज इन अवर थॉट्स। अंग्रेजी में मतलब मैं फिर से मतलब हिंदी में भी कोशिश कर रही हूँ बोलने की कि द की टू अवर थॉट्स, द की टू अवर फ्यूचर इज इन अवर थॉट्स। हमारे विचारों में ही हमारा भविष्य छुपा हुआ है। तो हमारे विचार उत्तम हो। विचार उत्तम तब होंगे कि हमारा आचार व्यवहार अच्छा हो, हमारा आहार भी अच्छा हो। तो ये सभी चीजें से फिक्स करती हैं हमारी थॉट्स को। और एक पावरफुल थॉट जो है ना हमारे दिमाग में अगर आ जाए, तो इट कैन स्पार्क ए मासिव ट्रांसफॉर्मेशन। एक ही अगर कोई ऐसी प्रवृत्ति, ऐसा विचार हमारे दिमाग में आ जाए, तो इतना सुंदर चेंज हो जाएगा, मासिव। जैसे स्वतंत्र भारत का स्वप्न
कुछ लोगों ने ही देखा, लेकिन स्वतंत्र भारत हो गया बहुत से लोगों के प्रयत्नों से। एक क्योंकि ये एक सुंदर विचार था, एक सुंदर विचार ने शेप ले ली। तो हमारे अपने जो थॉट्स हैं, दे कैन टेक अस टू हाइट्स ऑफ परफेक्शन। जो हमने सोचा है कि हमने ये काम करना है, हमारे विचार जो हैं ये हमें, दे कैन टेक अस टू हाइट्स ऑफ परफेक्शन। अ फ्यू पीपल थॉट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, लेकिन इट एक्चुअली हैपेंड। भारत स्वतंत्र हुआ। सुनीता अरोड़ा ने फ्रॉम अमृतसर से यही पाया, यही बोला कि प्रभु तेरी माया अपरंपार है, इसमें लिमिटलेस है। इसी तरह ही हमारी जो क्षमता है वो भी लिमिटलेस है। परमात्मा ने हमें जो इंटेलेक्ट दिया है वो भी लिमिटलेस दी है। तो आओ हम अपनी लिमिटलेस ताकत को अच्छे विचारों से संयुक्त करके, अच्छी एफर्ट से एक मासिव ट्रांसफॉर्मेशन ला दें कि सभी जान जाएं कि परमात्मा एक ही है। कोई ऊपर नीचे, पहला छत दूसरी छत साथ, ऐसा वाला नहीं है। परमात्मा एक ही है और वो हर जगह है, और वो हमें हमेशा इंस्पायर करता रहता है। चाहिए कि हम इस इंस्पिरेशन को ले सकें, हम अपने अंदर की कॉन्शियस की आवाज को सुन सकें। ये बड़ा जरूरी है। जब तक हम अंदर की आवाज को सुनेंगे नहीं, तो अंदर की आवाज धीरे धीरे मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, और हमारी जो वृत्ति है वो बुरे कामों में लग जाएगी। आखिर में तो मैंने हमेशा बताया कि हमारी जो वृत्तियां हैं, हमारा उसको हमने कंट्रोल करना है। योगा चित्त वृत्ति निरोधा। योग का मतलब है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, रोकना। तो उनको हमने सिर्फ ऑब्जर्व करना है। मैं हर बार यही कहने की कोशिश करती हूँ कि हम थोड़ी देर जरूर ध्यान में बैठें। ध्यान में बैठते हुए हम जितने ही विचार मन में आते हैं उनको सिर्फ ऑब्जर्व करते रहें। थोड़ी देर में अपने आप वो शांत हो जाएंगे। वो शांत तभी होंगे अगर हमारा मन साफ होगा। तो हमारे मन के जो विकार हैं, स्पेशली ईर्ष्या द्वेष, ये अगर हट जाएं तो हमारा मन साफ हो जाएगा। हम भगवान से प्रार्थना कर सकेंगे कि हे भगवान, हमने अपने मन रूपी सिंहासन को साफ कर दिया है तेरे लिए। प्रभु तू आओ, हमारे इस सिंहासन पर विराजो। जब किसी ने आना होता है तो हम उसको अच्छी सी कुर्सी, अच्छी सी जगह देते हैं बैठने के लिए। तो भगवान ने हमारे, अगर हमने मन में दर्शन करना है तो गर्दन झुका लें और देखें कि भगवान अंदर ही है। लेकिन भगवान अंदर तब मिलेगा अगर मन साफ होगा, मन में बैठा होगा। तो हम रोज हवन करते हैं, रोज ये बोलते हैं, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवें छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। तो हम चाहिए कि हम थोड़ी देर बैठे विचारें कि क्या हमने अपने छल कपट छोड़ा, क्या हमने यज्ञ रूप को प्रभु समझ के, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, अपने हमने विचार भाव, वही थॉट वाली बात आ गई कि हमने अपने विचार शुद्ध किए। इसका अंदाजा हमें रोज रात सोने से पहले लगाना चाहिए कि हमने दिन भर क्या काम किया। कुछ ऐसा काम तो नहीं किया, मन वचन कर्म से किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, किसी को पीड़ा तो नहीं दी। अगर नहीं दी तो बहुत अच्छा है, अगर दी है तो उसके लिए प्रायश्चित करके उसको ठीक करने का प्रयत्न करें। मैं फिर वही बार कहती हूँ कि इसके लिए हमें अपने आप को तप करना पड़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, these three things lead a person to sovereign heights. sovereign is kingly, कि हम तो राजाओं के भी राजा बन जाएंगे अगर हमारे में सेल्फ कंट्रोल है, सेल्फ नॉलेज है और सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये सभी चीजें तभी आएंगी जब हम तप करेंगे, जब हम परमात्मा के बनाए हुए वेदों को पढ़ेंगे, उन पर अमल करेंगे, उनका मतलब समझेंगे। तो आओ हम कम से कम एक मंत्र रोज पढ़कर उसके मीनिंग को समझ लें और उसको अपना लें। कितना सुंदर प्यारा सा मंत्र है कि हम मीठा बोलें, सच बोलें। मीठा बोलने के लिए ऋग्वेद में मंत्र आया है कि मधुमत में निकरणम, मधुमत में परायणम, वाचा वदामी मधुमत, भूयासम मधुमत संदृशा। कि हे प्रभु जी, मेरी जुबान में मिठास हो, मेरा नजदीक आना भी मीठा लगे, मेरा दूर चले जाना भी पीछे से मीठा ही स्वभाव छोड़कर जाए, मीठी यादें छोड़कर जाए। और वाचा वदामी मधुमत, अगर मैं जुबान खोलूं तो मीठा ही बोलूं, ऐसा ना बोलूं कि दूसरे को कटु शब्द ना बोलूं। सत्य भी अगर कहना है तो ठीक तरीके से समझा के मीठे तरीके से कहें ताकि बुरा ना लगे। और मधुमत संदृशा, मैं मधु की तरह ही सारी मीठी हो जाऊं, का मतलब कि मेरा मन वचन कर्म में मधुरता आ जाए और सहजता आ जाए। इससे कोई कारण नहीं कि संसार में कोई किसी का दुश्मन रहे, सभी को हम अपनी आत्मा के समान समझे। कहते हैं ना कि डू अनटू अदर्स एज यू विश टू बी डन बाय।
जैसा व्यवहार आप करना चाहते हो वैसा व्यवहार ही दूसरों के साथ करो। कहते हैं टेस्ट द वर्ड्स बिफोर यू सर्व देम। किसी को कोई शब्द कहते हो तो पहले चख के देख लो भी कैसे हैं, खुद पे लगा के देख लो कि तुम्हें कोई ऐसे कह रहा है तो कैसे लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो फिर वैसे शब्द बोलें, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो फिर अपने आप को सुधारें। देखिए, अपने आप को सुधारने को ही सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं। तो हम ये भी योग है, तभी हम धीरे धीरे योग और ध्यान की तरफ जाके श्रेय मार्ग को अपना के, अपवर्ग के मार्ग को अपना के हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं स्टेप वाइज। तो सम श्रुतेन गमे मही मां श्रुतेन विरादिशी। आओ हम सुने हुए का पालन कर सकें, विरोध ना करें, सुने हुए का विरोध ना करें, उसके प्रतिकूल ना चलें, उसके अनुकूल चले। यही करबद्ध प्रार्थना करती हूँ। सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रुति सेतिया जी का धन्यवाद कि परमात्मा एक है पे बोला, और सारी बहनों ने भाइयों ने जो भजन बोले वो भी यही थीम था। इसी थीम को मैंने थोड़ा सा और स्ट्रेस करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जो कि आप सभी जानते हैं। सभी बहुत, मेरी बहनें बहुत सुंदर, बुद्धिमान और बहुत प्यारी हैं। इसी के साथ मैं सभी का फिर से अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि सत्संग में उपस्थित हुए। सत्संग ये है जो आपको तरा जाएगा। कहते हैं ना, संग तरे, अच्छा संग होगा तो हम तर जाएंगे। तो हम भी तरने की उसकी स्थिति में हैं। आओ हम भी तर जाएं, अच्छा संग रखें, वेदों का संग रखें, अच्छे लोगों का संग रखें, मन वचन कर्म में एकता रखें, प्रेम रखें, एक दूसरे की सहायता करें, अंडरस्टैंड करें, अपने विचारों को उच्च रखें। इसी के साथ पुनः सबका धन्यवाद। ओम शम। अब मैं माता राजपूत लूथराबाद माता जी से प्रार्थना करूंगी कि वो शांति पाठ करवाएं। नमस्ते उषा जी, बहुत अच्छा आप जो भी शब्द बोले हैं, मैं एक लाइन में आपको सुनाती हूँ। हाँ जी। बोल सके तो मीठा बोले, बोल सके तो मीठा बोले, कटु बोलना मत सीखे। लगा सके तो बाग लगाए, लगा सके तो बाग लगाए, आग लगाना मत सीखे। बोल सके तो मीठा बोले, कटु बोलना मत सीखे। बहुत सुंदर, बहुत बोल सुंदर। सके तो मीठा बोले। तो बहुत आपका सुंदर। आपने बहुत अच्छी बात बताई। और जो आपने एक ईश्वर पर बताया, मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं। मैं लंदन में थी, 3 साल वहां रही हूँ, और वहां बड़ी अच्छी धार्मिक सोसाइटी के साथ काम करती रही हूँ। वहां भी 3 ग्रुप थे और अलग अलग सब ईश्वर की, कोई किसी को मानता, कोई किसी को मानता था, कोई किसी को मानता। तो उन सबको मैंने इस बात पर लाने के लिए कि ईश्वर एक है, तो मैंने एक दिन ड्रॉ किया ऐसे करके, ये ऊपर ऊपर बना दिया, इधर लाइनें लगा दी। तो मैंने उनको बताया कि आप यहाँ से चढ़ रहे हो, आप इधर से चल रहे हो, आप इधर से चल रहे हो, पहुंच कहाँ रहे हो आप? ऊपर एक एक पर ईश्वर एक है। उसके बाद मैं उषा जी, हाँ उन्होंने, जी। मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, लंबी बात है, शॉर्ट में बता रही हूँ। उसके बाद तीनों ग्रुप जो थे, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया। वो सब क्या करती, गोल चक्कर खड़े हो जाती और ताली बजाने शुरू करते और क्या कहती, रामा इज हेयर, रामा इज हेयर, रामा इज देयर, रामा रामा एवरीवेयर, एवरीवेयर। गॉड इज वन, गॉड इज वन फॉर एवरीवन। तो वो गॉड इज वन हो गया वहां पर। तो मुझे बड़ी शांति मिली कि ये गॉड इज वन, तो मैंने वहां ग्रुप। वेरी गुड, वेरी गुड, तो वेरी ये गुड। है कि मतलब कुछ तरीके ऐसे हैं कि जिनसे हम समझाएं तो सारे समझ जाते हैं। तो ईश्वर करे कि यहाँ हम सारे अच्छी तरह चले। और आपके जो सजेशंस हैं बहुत अच्छी हैं, सुन के बहुत अच्छा लगता है। कई चीजें आप ऐसी बताती हैं कि जो वाकई बात हमें पहले नहीं पता। मुझे बड़ी खुशी होती है आपसे सारी बातें सुन के। और थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो आइए अब सभी हम शांति पाठ करें, इसकी प्रोग्राम की समाप्ति करें। सर्वे भवन्तु सुखिनां, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कश्चित दुख भाग भवे। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान। सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबका सब विधि हो कल्याण। शांति पाठ। ओम। जो शांति अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय, वैदिक सत्य धर्म सनातन वैदिक धर्म की जय। जय बोलो महर्षि दयानंद की जय। जय। दंडी स्वामी बिरजानंद महाराज की जय। जय मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की जय। जय योगीराज श्री कृष्णचंद्र की जय। जय भारत माता की जय। जय। गौ माता का पालन पालन हो। आर्य समाज आर्य अमर समाज रहे, अमर रहे। वेद की ज्योति जलती जलती रहे। रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। सत्यार प्रकाश अमर रहे। अमर रहे। हिंदी भाषा अमर रहे। संस्कृत भाषा अमर रहे। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते जी।